गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस में आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। इस चैप्टर का नाम है जीव जन्म कैसे करते हैं। तो रिप्रोडक्शन अर्थात जन्म क्रिया के बारे में मैं आपको बता चुके हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है जन्म कहलाती है। आपको हम बताया था जन्म दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बता चुके हैं। आज हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इस क्रिया में नर व मादा, मेल और फीमेल दोनों ही भाग लेते हैं। मेल से उत्पन्न मेल गैमेट और फीमेल से उत्पन्न फीमेल गैमेट आपस में जुड़कर जायगोट का निर्माण करते हैं और जायगोट से ही नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो हमने आपको बताया इस क्रिया में, किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इस क्रिया में नर और मादा दोनों ही जीव भाग लेते हैं। मेल से उत्पन्न मेल गैमेट और फीमेल से उत्पन्न फीमेल गैमेट दोनों ही आपस में जुड़कर जायगोट बनाते हैं और जायगोट से ही क्या होती है? नए जीव की उत्पत्ति होती है। लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हमने बताया था पुष्पीय पादपों में अर्थात फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्लावर होता है वही क्या होता है? लैंगिक अंग होता है। फ्लावर में दो पार्ट्स होते हैं, मतलब 4 पार्ट्स होते हैं, लेकिन फ्लावर के जो 2 पार्ट्स होते हैं एंडोशियम और गाइनोशियम। एंडोशियम और गाइनोशियम। एंडोशियम जो होता है वो पुष्प का नर जननांग अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है और गाइनोशियम पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। इसे मादा जननांग कहते हैं। तो आपका टॉपिक चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं। जिन प्लांट्स में एंडोशियम और गाइनोशियम दोनों ही पाए जाते हैं, क्या? एंडोशियम और गाइनोशियम दोनों ही पाए जाते हैं, अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों ही पाए जाते हैं। वो पुष्प या वो पौधे बाइसेक्सुअल कहलाते हैं, अर्थात द्विलिंगी पौधे या द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ऐसे फ्लावर जिनमें एंडोशियम और गाइनोशियम दोनों ही भाग पाए जाते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। अब बात आती है यूनिसेक्सुअल की। किसकी आती है? यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल में देखिएगा, इनमें एंडोशियम या गाइनोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अर्थात एंडोशियम या गाइनोशियम में से केवल एक ही पार्ट पाया जाता है, तो उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर या एकलिंगी पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें एंडोशियम या गाइनोशियम में से एक ही पार्ट पाया जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। तो यहाँ तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही पॉलिनेशन की। किसकी आती है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? इसे हिंदी में कहते हैं हम परागण। किसी पुष्प के पॉलन ग्रेन पुष्प की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो यह क्रिया ही क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाती है। परागण क्या है? किसी पुष्प के पॉलन ग्रेन पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, परागण कहलाती है। वह क्रिया जिसके द्वारा पुष्प के परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, परागण कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। फर्स्ट पार्ट हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? सेल्फ
पॉलिनेशन। तो सेल्फ एवोल्यूशन देखिएगा, ये आपका एक चित्र दिया है, मैंने रफली चित्र बना दे रही हूँ। ये आपका चित्र है, तो एक फ्लावर आपका ये लगा है और एक फ्लावर आपका ये लगा है। ठीक है, ये किसी प्लांट का चित्र है। तो देखिएगा, किसी पौधे में उत्पन्न पुष्प के पॉलन ग्रेन उसी पुष्प की स्टिग्मा पर या उसी पौधे पर लगे दूसरे पुष्प की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, स्वपरागण कहलाती है। दोबारा समझ लीजिए, वह क्रिया जिसमें किसी पौधे के पुष्प के पॉलन ग्रेन उसी पुष्प की स्टिग्मा पर या उसी पौधे पर लगे दूसरे पुष्प की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो वह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। दोबारा समझ लीजिए, इस क्रिया में क्या होता है, इस क्रिया में किसी पौधे पर लगे पुष्प के परागकण उसी पुष्प की स्टिग्मा पर या उसी पौधे पर लगे दूसरे पुष्प की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, स्वपरागण कहलाती है। अब बात आती है क्रॉस पॉलिनेशन। किसकी बात आती है? क्रॉस पॉलिनेशन, इसकी बात आती है क्रॉस पॉलिनेशन, इसे हिंदी में कहते हैं पर परागण। तो देखिए, आपका दूसरा पौधा मतलब उसी, जैसे मान लीजिए ये गुलाब का पौधा है, तो ये भी किसका है? हमारा गुलाब का, मतलब उसी जाति का दूसरा पौधा है। तो ये भी हमारा क्या है? गुलाब का पौधा। तो इस क्रिया में किसी पौधे के पुष्प के पॉलन ग्रेन उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो पर परागण कहलाती है या क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। दोबारा समझ लीजिए, इस क्रिया में किसी पौधे के पुष्प के परागकण या पॉलन ग्रेन उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की स्टिग्मा पर या वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, पर परागण कहलाती है। थैंक यू। कुछ नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लें।